ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज के बाबा के मधुर महावाक्य हम सभी ने सुने, जिसमें आज तो बाबा ने कन्याओं को, माताओं को विशेष बल भर दिया। यही कहेंगे ना, बल भर दिया। और ऐसा बल भर दिया जो उन्हें यही प्रेरणा दी कि शिव शक्ति बन जाना है और उछल मारते हुए सेवा में लग जाना है। ये महावाक्य खाली कन्याओं माताओं के लिए नहीं थे, लेकिन हर एक ब्राह्मण आत्मा के लिए महसूस तक करा रहा था कि चाहे भाई हो, बहनें हैं, लेकिन हर एक के अंदर अब समय अनुसार ये उछल जरूर आनी चाहिए कि अब बहुत समय हो गया, बाप की प्रत्यक्षता होनी जरूर चाहिए। ऐसी फीलिंग आती है ना कि अब तो बाबा की प्रत्यक्षता जितना जल्दी हो उतना अच्छा। सारी दुनिया को ये महसूस होना चाहिए कि हाँ, भगवान आ गया है और उस भगवान से हमने कितनी अखुट प्राप्ति की है। इतनी प्राप्तियां हैं बाबा के बनने के बाद कि इन प्राप्तियों की लिस्ट को अगर स्मृति में भी लाए तो माया जीत तो क्या, हर प्रकार की जीत को हासिल कर सकते हैं। माया जीत, प्रकृति जीत, संस्कार जीत, हर प्रकार की जीत को हासिल कर सकते हैं। तो इसीलिए क्या क्या प्राप्तियां हुई। ब्राह्मण जीवन को अगर देखें तो ये ब्राह्मण जीवन है ही एक वरदानी जीवन, जहाँ जन्म लेते ही बाबा से हमें सर्व प्राप्तियों का वरदान सहज मिल जाता है। इसीलिए तो गायन है कि अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। तो सबसे बड़ा खजाना जो हम सबको प्राप्त हुआ, जिसको कहा जाता कारों का खजाना, किसी को अगर मिल जाए तो वो दुनिया के अंदर तो अपना मानसिक संतुलन ही खो दे। लेकिन हम बच्चों को ऐसा कारों का खजाना मिला है। कौन सा खजाना मिला है? ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, फिर शक्तियों का खजाना, समय का खजाना, श्रेष्ठ तकदीर का खजाना कहो, खुशी का खजाना। कौन सा खजाना नहीं मिला है? इतना अखुट खजाना हो तो वो तो उसी में ही सदा रमता रहे, उन खजानों में ही, तो उसको कोई भी प्रकार की माया सता नहीं सकती है। दुनिया के अंदर किसी को अगर कारों का खजाना तो क्या, लेकिन एक लॉटरी भी लग जाए तो भी उनको संभालने की या उसको यूज करने की समझ नहीं होती है। इसीलिए वो उड़ाते हैं। लेकिन हम इतना खजाना जो मिला उसको सफल करते हैं, और जितना सफल करते हैं उतना ये बढ़ता जाता है। ज्ञान को यूज करते जाओ, बांटते जाओ, दान करते जाओ, ये खजाना बढ़ता जाएगा। खुशी बांटते जाओ, बढ़ता जाएगा, है ना।
तो दुनिया में दान करना तो आता नहीं, सफल करना आता नहीं, इसीलिए क्या होता है, वो उड़ाते हैं, उड़ाते उड़ाते खत्म हो जाता है, फिर वही कंगालपना आ जाता है। लेकिन हम सभी बच्चों को बाबा ने सर्व प्राप्तियों से ऐसे संपन्न कर दिया है कि उसकी झलक चेहरे में और चलन में दिखाई देती है कि प्रसन्नता समाई है, भरपूरता, एक जिसको कहा जाए सर्व प्राप्ति है तो भरपूरता है, और जहाँ भरपूरता है वहाँ प्रसन्नता जीवन के अंदर अनुभव होती है, हर कदम में जैसे प्रसन्नता समाई हुई है। जहाँ भरपूरता नहीं माना खालीपन है, और खाली है तो उसकी निशानी क्या है, हलचल, हिलते हैं, स्थिरता नहीं है। तो इसीलिए इसी विधि से हम अगर अपने आप को देखें कि हमारे अंदर हलचल है या प्रसन्नता सदा छाई हुई है, क्या कहेंगे? कभी कभी थोड़ी हलचल हो जाती है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई खजाने में अभाव जरूर है, और अगर अभाव होगा, पूर्ण रूप से भरपूर नहीं होंगे, तो जरूर उसको पाने की इच्छा अंदर में जागृत होती है। और जहाँ इच्छा है तो इच्छा तो अच्छा बनने नहीं देती है। जहाँ इच्छा है, चाहे रॉयल रूप में ही क्यों ना हो, वो इच्छा जहाँ आई वहाँ आज प्रसन्न है, कल वो इच्छा पूरी नहीं हुई तो अप्रसन्नता भी आ जाएगी, और अप्रसन्नता आई तो माया का द्वार तो खुल जाता है अपने आप, और उस माया माना अनेक कमजोरियां सहज स्वतः जीवन के अंदर आने लगती है। इसीलिए हमें अपनी प्राप्तियों की लिस्ट को बाबा कहते हैं स्मृति में इमर्ज रूप में रखना चाहिए। तो सबसे पहली प्राप्तियां क्या क्या है? चलो खजाने की प्राप्ति तो हो गई, उसके बाद दुनिया में कहाँ कहाँ अभाव है तो देखा जाता दूसरी प्राप्ति जो हमें प्राप्त हुई है वो है सर्व संबंधों का सुख। एक बाबा से दुनिया में कोई ना कोई संबंधों का अभाव होता है, और इसलिए दुख की फीलिंग में आते हैं, और जहाँ दुख की फीलिंग में आए तो अप्राप्ति का अनुभव होने लगता है, प्रसन्नता जीवन में आने लगती है। तो बाबा के बनने के बाद हमें सर्व संबंधों का सुख का झूला बाबा से मिल गया। इस झूले में झूलते रहो, जिसको ही कहा जाता है अतीन्द्रिय सुख का झूला है ये, अति इंद्रिय सुख। और वो सुख क्या होता है तो कहा गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो क्या होता है अतीन्द्रिय सुख। उन्हें कोई सुध बुध नहीं रहती, लेकिन उस लव में लीन समाये रहना। अगर एक एक संबंधों को भी उठाएं तो भी बाबा के रूप में, बाप के रूप में हमें सर्वश्रेष्ठ पालना मिल रही है। ऐसी पालना दुनिया के अंदर किसी को नहीं मिलती है। सुबह से उठाने से लेकर के बाबा ही उठाता है, हर एक को अनुभव है। उठाने से लेकर के जैसे बाबा की हर एक बात में पालना महसूस करते हैं कि नहीं करते हैं? बाबा चला रहा है, खिला रहा है, बाबा हर हमारी जो मन का संकल्प इमर्ज भी हुआ और वो पूरा होता है नहीं होता है? तो ये पालना है कि नहीं है?
हम बहनों की एक वर्कशॉप में बात निकली थी, जब बड़ी बहनें आपस में बैठ कर के चर्चा कर रही थी तो उसमें बात निकली थी कि ब्राह्मण बनने से पहले का जीवन कैसा था, उसको जरा देखा जाए, और ब्राह्मण बनने के बाद हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा हो गया, अगर उसको देखा जाए तो बाबा के बनने के बाद क्या कुछ प्राप्त नहीं हुआ। बाबा के बनने के बाद महल भी मिल गया, घर, इतना बढ़िया सेंटर भी मिल गया, या गृहस्थ जीवन में रहने वालों को अच्छा घर भी मिल गया। अच्छा, पहले के समय में देखो तो साधन नहीं थे, बस में धक्के खाते थे, क्या करते थे। अभी हर एक के पास साधन है, चाहे छोटा से छोटा साधन भी अपना है, जिसको यूज करके आप आना जाना सहजता से कर सकते हैं। और इस तरह से अगर देखा जाए तो कोई जीवन में ऐसी बुराई नहीं है, सारे नशे से मुक्त हो गए सहजता से, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमारा कितना ऊंचा हो गया। पहले के व्यक्ति के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को देखा जाए तो कितना जैसे अशुद्धि, तामसिकता उसके जीवन के अंदर थी, और अभी अपने जीवन को देखा जाए तो कितनी सात्विकता है, और इसीलिए खुशी का अनुभव करते हैं। तो ये सूक्ष्म में बाबा की परवरिश है या नहीं है, कौन पालना कर रहा है। इतना जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमारा अच्छा हो गया पहले से, तो क्या कहेंगे, ये बाबा की सूक्ष्म में हमें परवरिश है, पालना है। तो सर्वश्रेष्ठ पालना में पल रहे हैं। फिर टीचर बनकर बाबा जो हमें पढ़ाई पढ़ा रहा है, ये पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है, कमाई का सर्वश्रेष्ठ स्रोत है। कौन सी कमाई? सूक्ष्म कमाई, जो आत्मा के साथ चलने वाली है। और ऐसी कमाई जिससे हम कितना अपना भाग्य जमा करते हैं, ऐसी बाबा ने सर्वश्रेष्ठ पढ़ाई हमें पढ़ाई है। और जैसे कहा जाता है दुनिया में भी, जितना इंसान पढ़ता जाता है तो पढ़ाई से अच्छे से अच्छा पद गवर्नमेंट जॉब में या कहीं पर भी प्राप्त कर लेता है। पढ़ाई उसकी अच्छी है तो उसको पद भी अच्छा प्राप्त होता है। तो बाबा की पढ़ाई से हमारा पद क्या हो रहा है? सर्वश्रेष्ठ पद की प्राप्ति भी हो रही है। तो कमाई भी बहुत ऊंची है और पद भी बहुत ऊंचा है प्राप्त करने वाला। तो सोचो, बाप के रूप में पालना सर्वश्रेष्ठ, टीचर के रूप में पढ़ाई सर्वश्रेष्ठ, और सतगुरु के रूप में खाली वरदान मिलता है इतना नहीं, लेकिन श्रेष्ठ मत मिलती है कि जिस श्रेष्ठ मत पर चलने से हमारे जीवन की क्वालिटी क्या हो गई। दुनिया में लोग दिशाहीन है क्योंकि उन्हें कोई श्रेष्ठ मत देने वाला ही नहीं है। और हमें सबसे बड़ी प्राप्ति क्या है? बाबा की श्रीमत। और वो श्रीमत हमें कितना उच्च ले जाती है कि सहजता से बाबा से सर्व वरदानों की प्राप्ति कर लेती। जो बाबा हमेशा कहते हैं, दुनिया में पर मत, मनुष्य मत, मन मत से व्यक्ति कहाँ गिरता जा रहा है, क्योंकि दूरदर्शिता नहीं है। मन मत में, पर मत में दूरदर्शिता नहीं है, जबकि बाबा की श्रीमत से हमें दूरदर्शिता प्राप्त हो जाती है। ये श्रीमत जो हमें मिली, उसका प्रयोग कैसे करना है जीवन के अंदर, उसके लिए 2 वरदान बाबा ने दे दिया। कौन सा?
सबसे पहला वरदान मिला दिव्य बुद्धि का, दूसरा वरदान मिला दिव्य दृष्टि का। ये 2 वरदान प्राप्त हो जाते हैं। दिव्य बुद्धि, जिससे सूक्ष्म से सूक्ष्म ज्ञान की बातों को समझने की क्षमता प्राप्त हुई, तीनों कालों के ज्ञान को समझने की क्षमता प्राप्त हुई, जो आज दुनिया में बड़े बड़े महात्माओं के पास भी नहीं है। इतनी बड़ी प्राप्ति है, कोई कम थोड़ी है। और जो बाबा कहते हैं दिव्य दृष्टि, जो सूक्ष्म से सूक्ष्म आत्मा, जिसको लोग समझ नहीं पाते, हम कहते हैं हमने आत्मा को खाली समझा नहीं है, इस दिव्य दृष्टि के माध्यम से देखा भी है कि आत्मा कैसे अति सूक्ष्म दिव्य ज्योति स्वरूप है, बिंदु रूप है। कई बार बाबा की साकार मुरलियों में भी हमने सुना है कि ये दिव्य दृष्टि से दूर दृश्य, सबसे दूर क्या है? परम धाम। और परम धाम के अंदर भी जो आत्माओं का वृक्ष है, उसको भी हमने देखा है, समझा है कि उल्टा वृक्ष क्या है। तो इसलिए कहा कि जब इतना दिव्य बुद्धि और दिव्य दृष्टि का वरदान जिसको प्राप्त हो, जिससे सूक्ष्म से सूक्ष्म बातों को समझने की क्षमता हमारे अंदर हो, तो क्यों, क्या, कैसे ये सवाल, क्वेश्चन उत्पन्न हो सकता है? हो ही नहीं सकता। बाबा के कुछ समय पहले की अव्यक्त मुरली याद आती है कि जिसमें बाबा ने प्रसन्नता के ऊपर मुरली चलाई थी। आप लोगों को याद होगा, थोड़े संडे पूर्व की बात है, कि जिसमें बाबा ने कहा प्रसन्नता जिसके अंदर है उसके जीवन में प्रश्न नहीं होता है। अगर प्रश्न आ गया तो प्रसन्नता गायब, क्योंकि प्रश्न आया माना समझ की कमी, ये क्यों है, क्या है, कैसा है, ऐसा होना चाहिए, वैसा अनेक प्रकार के प्रश्न जहां खड़े हो गए, तो वो प्रश्न प्रसन्नता को समाप्त कर देते हैं। और फिर जहां प्रश्न का उत्तर अगर किसी भी मन मत या परम मत की रीति से अगर प्राप्त भी किया, तो वहां संभावना यही है कि भाई मैंने इतना किया तो मेरा नाम हो, मेरा मान हो। मुरली याद आ रही होंगी आप सबको, मेरा नाम हो, मेरा मान हो। बाबा कहिए वास्तव में नाम और मान की बात नहीं है, लेकिन अभिमान को पोसने की बात है। और जहां अभिमान आया वहां प्राप्तियां समाप्त होने लगती है। इसीलिए बाबा कहते सर्व प्राप्ति स्वरूप स्थिति में उसकी स्मृति में रहो, तो ये नाम मान की बात आ ही नहीं सकती है, अर्थात अभिमान इमर्ज होने की मार्जिन ही नहीं है। क्योंकि जहाँ ये इच्छा अंदर से उत्पन्न हुई कि नाम हो, मान हो, तो नेचुरल है वह भी एक प्रकार की रॉयल इच्छाएं हैं, जो इच्छाएं अप्राप्ति यानी अभाव का अनुभव कराती है। और ये अभाव ही हर एक प्रकार की खुशी को गायब करने का आधार है। तो सर्व प्राप्ति संपन्न स्वरूप और उसकी स्मृति में रहना माना ये दिव्य बुद्धि और दिव्य दृष्टि का प्रयोग करना, जिससे सूक्ष्म से सूक्ष्म ज्ञान की बातों को समझ करके हर बात में फुल स्टॉप लगाने की कैपेसिटी हमारे अंदर आ जाए। प्रश्न आएंगे तो फुल स्टॉप लग नहीं सकता है, लेकिन जहां प्रश्न ही न हो तो वहां फुल स्टॉप सहज लग सकता है कि नहीं? अच्छा, तीसरी बात, सर्व प्राप्ति संपन्न स्वरूप स्थिति का अनुभव करने के लिए कोई भी इंसान दुनिया के अंदर प्राप्ति स्वरूप होता है तो उसकी निशानी क्या होती है?
उसकी निशानी है कि जरूर वो राजाई घराने का होता है। जो राजाई घराने का होता है तो उसके अंदर में एक नशा रहता है कि हमारे पास सब कुछ है, हमें कोई चीज की आवश्यकता नहीं। तो बाबा के बच्चे कौन हैं? बाबा के बच्चे कौन हैं? बेगमपुर के बादशाह और बेफिक्र बादशाह। हमारे जैसा बादशाह कोई है? देखो, एक एक बात को जब स्मृति में लाते तो कितनी खुशी हो रही है ना। तो बेगमपुर का बादशाह और बेफिक्र बादशाह हो, उसके जीवन में अभाव कभी आ सकता है, अप्राप्ति की अनुभूति भी हो सकती है। अरे सर्व प्राप्ति संपन्न है। दूसरी बात कि जैसे राजाई में, राजाई की संपन्नता का आधार क्या? 3 चीजें। तो राजाई की संपन्नता का आधार क्या है? ताज, तख्त और तिलक, ये 3 है। तो हमें हमारी जो राजाई है, जो बेगमपुर के बादशाह या बेफिक्र बादशाह की राजाई क्या है कि हम स्वराज्य अधिकारी है। हमारे जैसा स्वराज्य और किसी का नहीं है। और स्वराज्य अधिकारी के लिए 3 ये चीज, ताज कौन सा मिला हमें, तख्त कौन सा मिला और तिलक कौन सा मिला है? तो ताज मिला है 2। कौन सा? एक तो विश्व कल्याणकारी की जिम्मेवारी का ताज, ये बाबा ने हम बच्चों को दिया है। और इसीलिए हर पल ये स्मृति में रहता है कि जो भी हमें मिले, हमें उसका कल्याण करना है। ट्रेन में आते हैं भाई बहने, कोई भी अगर बैठे हैं सामने की सीट पर, आप लोगों को देख करके सहजता से अगर बैज लगाऊंगा तो पूछेंगे ये बैज किस चीज का है, कौन से संस्था से आप लोग हैं क्या, ये सफेद कपड़े वाले, पूछना शुरू करते हैं। तो उस समय आपके मन में क्या भाव जागृत होता है? इसका कल्याण करे, यही भाव जागृत होता है। और ये भाव जागृत होते ही क्या करते हैं? ज्ञान सुनाना शुरू करते हैं। मुझे याद है, मैं जब छोटी थी, स्कूल में पढ़ती थी, तो कहीं ना कहीं बस में आना जाना तो करना पड़ता था। तो जब जाते थे बस में हमारे माता जी के साथ में, माता जी को बड़ा नशा रहता था कि जितने ये बस में बैठे हैं सब अज्ञानी हैं, इनको ज्ञान का संदेश मिलना चाहिए। तो वो मेरे को कहती थी, तुम मेरे को प्रश्न पूछो, तुम मेरे को प्रश्न पूछो। ये लोग तो सब चुप रहेंगे, बस में खड़े रहेंगे, लेकिन कोई किसी को पूछेगा नहीं। ये सफ़ेद ड्रेस कर पहन के भी पूछेगा नहीं। तुम मुझे प्रश्न पूछो, मैं ज़रा जोर से आवाज़ में जवाब देंगी तो ये आजू बाजू वाले सुनेंगे, इनका कल्याण तो होना चाहिए। तुम अज्ञानी बनकर मुझे सवाल पूछो। युक्तियाँ, ब्राह्मणों की युक्तियाँ क्या होती है। तो उस समय मुझे थोड़ा गुस्सा आता था माता जी के ऊपर। मैं कहती हूँ मैं कहती थी अभी ये नाटक नहीं करना है, मुझे बस में पब्लिक में ये नाटक नहीं करना है। वो समझ जाते हैं फेस देख करके ये उसकी बेटी ही है, तो ये नाटक मुझे नहीं करना है। कहती अच्छा मैं तुझे प्रश्न पूछूं? मैंने कहा ये भी नहीं करना। लेकिन आज मुझे समझ में आता है उसकी भावना। उस समय तो मैं बहुत छोटी थी, तो शायद उसकी भावना को समझ नहीं पाती थी कि वो बाबा के श्रीमत को कैसे पालन करने में। लेकिन आज जब मैं कई माताओं को, बहनों को सुनती हूँ कि बहन जी हमने ट्रेन में ऐसे सेवा किया और इतना अच्छा इन लोगों ने समझा, तो अब समझ में आता है कि किस तरह बाबा की श्रीमत को हर एक बच्चा ट्रेन में आने जाने, बस में आने जाने वाला कैसे बाबा की उस श्रीमत को पूरा करता है ना। तो विश्व कल्याण का ताज है हर एक को कि नहीं है? तो ताजदारी हुए। अच्छा, दूसरा ताज कौन सा है? प्योरिटी का ताज। बाबा के हम सभी बच्चे
पवित्रता के कंगन बांधे हुए हैं, तो पवित्रता का ताज भी है, लाइट का ताज भी है। तो लाइट का ताजधारी, इमर्ज करो, अपने ताज को इमर्ज करो, और उस ताज को इमर्ज करके देखो कैसी फीलिंग में आते हैं। अच्छा, दूसरा तख्त। तख्त कौन सा हमें मिला है? दो तख्त मिले हैं। एक तो बाबा का दिल तख्त मिला है, दूसरा तख्त कौन सा है? जो भविष्य के लिए हमारे लिए तख्त, जिस तख्त पर आसीन होना अभी कहीं कहीं बाकी है, और वो है साक्षीपन का तख्त। बाबा ने कुछ समय पहले ही मुरली में कहा, साक्षीपन का तख्त, कि इस तख्त पर विराजमान होकर के हर दृश्य को देखो आप, तो कोई भी दृश्य आपको हलचल में नहीं लाएगा, है ना। तो बाबा के दिल तख्त पर भी सहजता से बैठ सकेंगे। अगर साक्षीपन के तख्त पर नहीं बैठेंगे तो बाबा के दिल तख्त से भी उतरते रहेंगे बार बार नीचे, है ना। तो इसलिए दो ताजधारी, दो तख्तधारी हो गए, और दो तिलकधारी। एक तो है आत्म स्मृति का तिलक, और आत्म स्मृति का तिलक भी बहुत श्रेष्ठ, कि मैं कौन सी आत्मा हूं। एक एक टाइटल को अगर याद करेंगे, क्योंकि जो संपन्न लोग होते हैं ना दुनिया के, वो बड़े बड़े टाइटल वाले होते हैं, तो ये एक एक स्वमान हमारा टाइटल है। और जैसे ही ये टाइटल को स्मृति में लाएंगे, उस संपन्नता को अपने अंदर महसूस करना शुरू करेंगे कि हम कौन हैं। तो एक तो आत्म स्मृति का तिलक है, दूसरा भविष्य हम क्या बनने वाले हैं उसकी स्मृति का भी तिलकधारी है। तो इसीलिए दो तिलकधारी, दो ताजधारी, दो तख्तधारी। तो अब बताओ कि इतनी सुंदर राजाई मिली है, और राजाई मिलने के बाद भी अगर सर्व प्राप्ति संपन्नता का अनुभव अब नहीं किया तो कब करेंगे? जैसे दुनिया के लोगों को कहते हैं हम कि अब नहीं किया तो कब नहीं करेंगे, तो हम सभी ब्राह्मण बच्चों को भी ये स्मृति तो रहनी चाहिए कि अब नहीं किया तो कब करेंगे। तो इतनी सुंदर बादशाही है संगम युग की, और इस संगम युग की बादशाही का हर पल कैसा बीतना चाहिए, कितना नशे वाली बातों से बीतना चाहिए कि उस नशे से हम नीचे उतरे ही नहीं और उस नशे में सदा बने रहे। तो ऐसे ताजधारी, तिलकधारी, तख्तधारी आत्माओं को हर पल वो स्मृति रहे तो माया नजदीक भी आ सकेगी। अरे ये तो अपनी ही दुनिया में जी रहा है, उसके नजदीक जाकर के भी क्या करूं, यही सोचेंगे ना माया भी। तो माया दूर से ही क्या करेगी, दूसरा ग्राहक ढूंढना चालू करेगी। जो थोड़ा गम में हो, थोड़ा उदासी में, उसके पास जरूर जाएंगे। जो खुशी के खजाने से भरपूर हो, उसके पास कभी माया आने की हिम्मत भी करेगी? और ऐसे खुशी के खजाने वाला चेहरा अगर जिसका हो, जैसे बाबा ने लास्ट संडे कहा, खुशकिस्मत हो जो, खुश नसीबी जिसके चलकती हो चेहरे से, तो माया कभी उसके पास भी जा नहीं सकती है। ये तो मेरे तरफ ध्यान भी नहीं देगा। तो माया जीत सहज बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं? तो इसीलिए कहा कि ऐसी खुश नसीबी वाला चेहरा और चलन हो तो माया कभी भी समीप नहीं आ सकती है। दूसरी बात कि बाबा का बनने के बाद हमें सबसे बड़ी जो प्राप्ति हुई है वो है सेवा का मेवा। दुनिया के लोगों के पास जहां सेवा नहीं है तो वो अपना टाइम कितना व्यर्थ गंवाते हैं, है ना। कितना व्यर्थ जा रहा है उनका टाइम।
कोई प्राप्ति नहीं है, कोई उनको वो अनुभूति नहीं है। लेकिन बाबा ने हम बच्चों को सबसे बड़ी प्राप्ति का साधन दिया है, सेवा करते चलो। सेवा का प्रत्यक्ष फल मेवा है। दूसरा, सेवा का और प्रत्यक्ष फल जमा का खाता बढ़ता जाता है। ब्राह्मण जीवन के अंदर जमा का खाता जिसका बढ़ता जा रहा हो, उसके जैसा अमीर कोई नहीं है, उसके जैसा अमीर कोई नहीं है। अच्छा, कौन सा जमा का खाता हमारा बढ़ रहा है? हम जो सेवा करते हैं या स्वपुरुषार्थ करते हैं तो प्रारब्ध को जमा कर रहे हैं। दूसरा, सेवा करते हैं निस्वार्थ भाव से तो दुआओं का खाता जमा करते हैं। तीसरा, किसी की सेवा करके उनको सुख देते हैं तो पुण्य का खाता जमा होता है। 3 खाते एक सेवा से जमा हो रहे हैं हमारे, तो हमारा बैंक बैलेंस कितना बढ़ता जा रहा है बताओ। ऐसा बैंक बैलेंस दुनिया में किसी का होगा हमारे जैसा, जहां श्रेष्ठ प्रारब्ध की प्राप्ति हो भविष्य में भी। दूसरा, पुण्य का खाता जमा होता जाए। और तीसरा, दुआओं का खाता जिसके पास भरपूर हो तो उसका जीवन कैसा होगा। अगर बातें आएगी भी, परीक्षा आएगी भी, या कोई भी पेपर या विघ्न आएंगे माया का, तो वो भी पानी पर लकीर की तरह आया और गया। वो हमारी स्थिति को हिला नहीं सकता है, क्योंकि हमारे पास इतना बैंक बैलेंस है। दुनिया के अंदर जैसे कईयों के पास बैंक बैलेंस होता है ना, तो वो निश्चिंत रहते हैं। अगर मान लो कि कोई एक्सीडेंट हो जाए, बड़ा खर्चा आ जाए, बड़ा ऑपरेशन करना है, तो भी उसके पास बैंक बैलेंस है, तो उसको टेंशन नहीं होता कि अब मैं पैसा कहाँ से जमा करूं, कैसे मेरा ऑपरेशन होगा, कैसे ये होगा। निश्चिंत होता है क्योंकि उसके पास इतना बैंक बैलेंस जमा है। कोई भी और बड़ा खर्चा आ जाए उसके घर में तो भी उसको टेंशन नहीं होगा, क्योंकि उसको पता है कि मैंने पहले से इतना जमा करके रखा है। तो इस बड़े से बड़े कार्य को भी पूरा करना मेरे लिए सहज है कि नहीं। ठीक इसी तरह हमारे पास भी सेवा करते हुए बाबा ने इतना बैंक बैलेंस जमा करने की विधि हमें सिखाई है। तो इस विधि से हमारे जमा के खाते से हम भी निश्चिंत हैं, कोई टेंशन नहीं है हमें। क्योंकि बड़े से बड़ा पेपर भी आए तो भी हमारे इस जमा के खाते से क्या होगा, वो दूर हो जाएगा। इसलिए बाबा कहते इतना जमा का खाता भरपूर अपना रखो। जैसे दुनिया में भी कहावत है कि मान लो किसी के सामने बड़े से बड़ा संकट आ जाए और वो उसमें से सहजता से बाहर निकल जाता है, तो क्या कहते हैं, दुआओं ने उसको बचाया, दुआओं ने उसको बचाया। तो ठीक इसी तरह हमारे पास भी सबसे बड़ी समृद्धि अगर है तो बाबा ने हमें श्रेष्ठ कर्म करने की विधि सिखाई है। और ये श्रेष्ठ कर्म करने की विधि जो है वो जमा के खाते को भरपूर कर रही है। और इसीलिए परम आदरणीय गुलजार दादी हमेशा ये बात कहती थी, और कुछ समय पहले बाबा ने भी ये बात कही थी अव्यक्त मुरली में, कि चाहे शरीर भी चला जाए तो भी आपकी खुशी नहीं जानी चाहिए। क्यों नहीं जानी चाहिए, क्यों नहीं जाने? शरीर छूटने वाला हो, 1 घंटे पहले ही आपको पता चले कि 1 घंटे के बाद शरीर छूटना है, तो खुशी होगी या उदासी आएगी? क्या होगा? शरीर भी छूट जाए लेकिन खुशी ना जाए। क्यों? क्योंकि बाबा ने हमें जो श्रेष्ठ कर्म करने की टेक्निक सिखाई है, इस
श्रेष्ठ कर्म से हमने इतनी दुआएं और पुण्य का खाता जमा किया है कि जो शरीर भी छूट जाए तो हमें गारंटी है कि हमारा बहुत अच्छे घर में जन्म होने वाला है। दुनिया के लोगों को दुख होगा, हाय शरीर छूटेगा। जैसे दुनिया में किसी को भी कैंसर हो जाता है तो कितने दुखी हो जाते हैं, हाय शरीर छूटने वाला है मेरा, अभी क्या करे क्या करे क्या करे। हाँ, काश थोड़ा समय और मिल जाता मुझे, काश थोड़ा समय और मिल जाता। वो पहले ही मरना चालू कर देता है, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्होंने जीवन पर्यंत इतने अच्छे कर्म नहीं किए हैं। डर किस बात का सता रहा है? उन्हें ये डर सता रहा है कि जीवन पर्यंत हमने अच्छे कर्म नहीं किया है, बहुत लोगों को दुख दर्द दिया है, और इसलिए अगर शरीर छूटा तो पता नहीं कहाँ जन्म लेना पड़ेगा, ये सुख सुविधा मिलेगी या नहीं मिलेगी, इतना अच्छा हमें घर मिलेगा, साधन मिलेंगे नहीं मिलेंगे, पता नहीं कैसे जन्म होगा हमारा उस कर्मों का फल। इसलिए कर्म इंसान को सताता है। जिसने अच्छे कर्म नहीं किए हैं वो कर्म उसको जब स्मृति में आता है कि मैंने अच्छे कर्म नहीं किए, मैंने दुख दर्द बहुतों को दिया है, ये उसको सताता है कि पता नहीं अब आगे जन्म की क्वालिटी कैसी होगी। लेकिन परम आदरणीय गुलजार दादी हमेशा ये बात जब कहती थी कि शरीर छूटे तो भी खुशी न छूटे, माना हमने इतने अच्छे कर्म किए हैं। बाबा भाग्य विधाता, उसने ऐसा विधि और विधान हमें सिखा दिया है कि श्रेष्ठ कर्म कैसे करना है। और जब ये श्रेष्ठ कर्म करने की टेक्निक आ गई, इतना अच्छा कर्म किया, दुआएं इकट्ठा किया, पुण्य जमा होता गया, तो इस पुण्य से और दुआओं से हमें गारंटी है कि हमारा भविष्य, ये शरीर भी छूटे तो इससे और अच्छा जन्म हमें मिलना ही है। तो उसको कभी डर नाम की माया आ सकती है, उसको कभी डर नाम की माया आ सकती है, भयभीत हो सकते हैं। तो भाग्य विधाता ने हमें भाग्य बनाने की कलम, जो श्रेष्ठ कर्म रूपी कलम हाथ में दे दिया है, और यही सिखाया, विधान बता दिया, जो करेगा सो पाएगा। ये विधान है, ये कर्म सिद्धांत हमें बता दिया है। तो जो विधान को फॉलो करता है तो उसी के आधार पर पुण्य का खाता, दुआओं का खाता, जमा का खाता हमारा इतना बढ़ जाता है। कितना जमा होता है पता है? बाबा कई बार कहते पदम गुना जमा होता है। कैसे पदम गुना जमा होता है? क्योंकि खाली एक श्रेष्ठ कर्म करने से खाली एक खाता जमा नहीं होता है हमारा। जब वो श्रेष्ठ कर्म कर रहे हैं तो हमारे शारीरिक शक्ति सफल हो रही है। शारीरिक शक्ति, हाथों से ही हमने कर्म किया या मन की भावनाओं से हमने कर्म, तो हमारी तन की शक्ति सफल हो रही है, मन की शक्ति सफल हो रही है। अच्छा, जो संपत्ति लगा रहे हैं वो भी सफल हो रही है। समय सफल हो रहा है, जितनी देर आपने अच्छा कर्म किया तो समय सफल हो रहा है, उतने श्वास सफल हो रहे हैं। परम आदरणीय प्रकाश मणि दादी हमेशा कहती 5 स सफल करते, 5 स, 1 स नहीं, 5 स सफल करते, समय, श्वास, शक्ति, संपत्ति और संकल्प। ये 5 स सफल करते हैं, समय, संकल्प, शक्ति, श्वास और संपत्ति। तो 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, माना एक श्रेष्ठ कर्म किया तो उस श्रेष्ठ कर्म का भाग्य मल्टीप्लाई बाय 5 करो तो कितना पदम गुना हो जाता है। और अगर एक गलत कर्म किया तो 5 गुना माइनस भी हो जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं संगम युग का जो हिसाब किताब है ना, वो अनोखा है।
किसी की समझ में नहीं आता इतना जल्दी, लेकिन बाबा के बच्चों को बहुत जल्दी ये हिसाब समझ में आ जाता है। और इसलिए जितना उमंग उत्साह के साथ, हिम्मत के साथ जो श्रेष्ठ कर्म करेंगे, उसका कई गुना मल्टीप्लाई होकर के रिटर्न हमें प्राप्त होता है। तो बताओ, हमारे जैसे समृद्धिवान और कोई है? हमारे जैसे सर्व प्राप्ति संपन्न और कोई है? और ये एक एक प्राप्ति का स्मृति बार बार मन के अंदर ले आओ तो कोई कमजोरी रूपी माया कभी अटैक कर सकती है हमारे ऊपर? कर ही नहीं सकती है, कर ही नहीं सकती है। और इस तरह से सर्व प्राप्ति संपन्नता की स्मृति से सदा प्रसन्न रहो, संतुष्ट रहो। ये सर्व प्राप्ति संपन्न स्थिति से तीनों सर्टिफिकेट भी सहज प्राप्त हो जाते। स्वयं स्वयं से संतुष्ट, जब श्रेष्ठ कर्म करते, दूसरों को सुख देते, माना दूसरा भी संतुष्टता का सर्टिफिकेट देता है। और जहां ये दो सर्टिफिकेट प्राप्त हो गए तो भगवान भी संतुष्ट हमसे होकर के संतुष्टता का सर्टिफिकेट देगा या नहीं देगा? तो स्वयं स्वयं से संतुष्ट, दूसरे हमसे संतुष्ट और भगवान हमसे संतुष्ट होगा या नहीं होगा? तो तीनों सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और जिसके पास तीनों सर्टिफिकेट है वो पास विथ ऑनर्स, इसको कहते पास विथ ऑनर्स। वो कभी फेल हो ही नहीं सकता। अंतिम समय कभी भी कोई भी प्रकार की माया उसको फेल कर ही नहीं सकती है। जिसके पास ये तीन तीन सर्टिफिकेट हो वो सदा ही पास विथ ऑनर्स, है ना। दुनिया के अंदर यूनिवर्सिटी को भी जब क्रॉस करते हैं ना, तब ये सर्टिफिकेट मिलता है पास विथ ऑनर्स। जब स्कूल में होते हैं ना, प्राइमरी स्कूल में या सेकेंडरी स्कूल, वहाँ पास विथ ऑनर्स नहीं कहते, हाँ पास हो गया, है ना। फिर कॉलेज में आते हैं तो भी पास विथ ऑनर्स नहीं होता है, हाँ ये डिग्री मिल गई, बैचलर डिग्री मिल गई उसको, है ना। लेकिन जब यूनिवर्सिटी को पास करते हैं, यानी ये तीनों सर्टिफिकेट मिल जाता है, तब कहते हैं पास विथ ऑनर्स। और जिसने भी पास विथ ऑनर्स किया उसके सामने माया क्या चीज है। जैसे बाबा ने उस दिन मुरली में, माया क्या है? चींटी है, मरी हुई चींटी है। क्या कहा बाबा ने? मरी हुई चींटी है। बच्चे मरी हुई चींटी से घबरा जाते हैं, आई माया आ गई। तो पास विथ ऑनर्स करने वाले बाबा के जो बच्चे हैं वो कौन से नंबर में आएंगे? 108 की माला में आएंगे या नहीं आएंगे? आएंगे। 108 की माला है ही पास विथ ऑनर्स की, तो 108 की माला में आना कौन सी बड़ी बात है उसके लिए। तो इसीलिए ये 3 सर्टिफिकेट क्लेम करने की ये विधि है। और जिसने ये 3 सर्टिफिकेट क्लेम किया वो 108 की माला में आने वाला गारंटीड है, गारंटीड है। तो ये है विधि, जो आगे संडे आने वाला है 17 तारीख, उसमें बाबा ने यही कहा कि 108 की माला में कौन आने वाले हैं, जरा हाथ तो खड़ा करो। अरे इतने सारे बाबा ने कहा है, अगर इतने सारे भी होंगे डाउट नहीं करना, पता नहीं मैं आऊंगी या नहीं आऊंगी, क्योंकि बाबा 5-6 लड़ियां अगर लगानी पड़े ना 108 की तो भी लगा देगा, तो भी लगा देगा। इसलिए डाउट नहीं करना, पता नहीं मैं आऊंगा या नहीं आऊंगा। अगर आत्मविश्वास है और आपका जमा का खाता इतना है, इतने समृद्धिवान आप है, स्मृति स्वरूप सो समर्थ स्वरूप बन जाओ और देखो 108 की माला में कैसे नहीं आते हैं। भगवान ने गारंटी की है, अगर ज़्यादा हो गए तो मैं लड़ी 1, 2, 3, 6-7 लड़ी भी लगा दूंगा, कोई बात नहीं, बाबा ने ये कहा है। हाँ, अगले संडे की मुरली में आप सुनेंगे
तो इसीलिए मुबारक हो आपको 108 की माला में जिन्होंने भी हाथ खड़ा किया है। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। ओम शांति। सब कुछ तो मिल गया है तुझे चाहने के बाद। सब कुछ तो मिल गया है तुझे चाहने के बाद। अब क्या किसी से मांगूं, अब क्या किसी से मांगूं, तुझे पाने के बाद। सब कुछ तो मिल गया है तुझे चाहने के बाद। सांसों में तेरी सरगम सागर सी है लहराए। आँखों में छवि है तेरी गुलशन कई महकाए, गुलशन कई महकाए। जिंदगी हुई हंसी तुझे मिलने के बाद। सब कुछ तो मिल गया है तुझे चाहने के बाद। जो दिल की थी वो हसरत कर दी है हमने अर्पण। तेरे समीप आए तो हो गए समर्पण, तो हो गए समर्पण। अब ना कोई शिकायत तुझे पाने के बाद। सब कुछ तो मिल